माजरा है, लक्स का क्या माजरा है? ये कैप्टन सफदर फैमिली मेंबर नहीं था, मैं इसके करके इसलिए ना उसको बस साबन पर रखा है। सारा पूरा जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड है वो जी पाइनएप्पल ले गए, पाइनएप्पल ले गए, पाइनएप्पल की पेमेंट करके लिया। ये क्या किया है खान साहब ने? सबसे बड़ा चोर तो खान साहब खुद है। तो मरियम नवाज की एज बहुत ज़्यादा है, वो सर्जरी करवाती है, उसको खूबसूरती के लिए पाइनएप्पल की ज़रूरत है, तो हम इस पाइनएप्पल को उसको फ्री ऑफ कॉस्ट खुद देते हैं। तो इनको आदत है मांग के खाने की, तो ये वजह है। और कहीं से इनको मिलने था रहा, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा जी चले तोशा खाने से ही खा लेते हैं, इधर तो फ्री है, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। कैप्टन सफदर है, उनको सफदर साहब के हिस्से में तो लेक्स आया खाली, वो भी 100 चक्कियाँ लेके उड़ा है। मुझे तो समझ नहीं आती कि तोशा खाना में ये पाइनएप्पल भी आ गया है, इसमें क्या नाम है वो बॉल्स भी आ गए हैं, और इसमें भी चोरी करने की कोई चीज़ है। अगर इन्होंने पाइनएप्पल लिया तो इधर से अच्छा नहीं मिल रहा होगा, उन्होंने कहा चलो बाहर से आया हुआ तो ये खाने में मज़ा आएगा। वो बेचारे को अब साबुन ही मिल गया, अब क्या कर सकते हैं, उसको और तो कुछ मिल नहीं रहा मेरे ख्याल से। तो उसे चाहिए पमोली भी बीच में होता है, वो भी चेक कर ले उसमें। घरी चोर घरी चोर घरी चोर, अब पाइनएप्पल पाइनएप्पल पाइनएप्पल, आखिर ये चल क्या रहा है तोशा खाना में? अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम कुछ तो बोलो में मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, आज से कुछ देर पहले आपने घरी चोर के तो नारे सुने होंगे, लेकिन हालिया में अब पाइनएप्पल पाइनएप्पल आखिर में लक्स सुनने को मिल रहा है। इसी वजह से लोगों से बात करते और जानते हैं कि ये पाइनएप्पल का ट्रेंड क्यों चल रहा है, आखिर ये है क्या और लक्स का क्या सीन है, और क्या इस ट्रेंड के बाद जो घरी चोर का ट्रेंड था वो खत्म हो जाएगा? तो चलते हैं लोगों की तरफ और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ये बताएं, पहले घरी चोर और अब पाइनएप्पल और साथ में लक्स, ये माजरा क्या है? ये तो एक घड़ी का इनको इशू मिला हुआ था, बाकी बात तो ये है कि इन्होंने शुरू से कोई छोड़ा नहीं है। अपना साबन और दूसरी चीज़ें ओवरऑल जितना भी मिला है, ये तो इन्होंने तोशा खाने को इससे पहले खुद घर का अपना सिस्टम समझ रखा था। अब एक बंदा आया फर्स्ट टाइम, तो इसलिए एक घड़ी का इनको एक इशू मिल गया, बाकी पूरा मुल्क लौट के खा गया। एक साबन तक की बात आ गई है, साबन तक उन्हें छोड़ा नहीं है, तो घड़ी की कौन सी बात है? हर चीज़। साबुन का क्या माजरा है, लक्स का क्या माजरा है? ये कैप्टन सफदर फैमिली मेंबर नहीं था, मैं इसके करके इसलिए ना उसको बस साबन पर रखा है, बाकी तो कैप्टन साहब को खाली लक्स, बस वो पर था भी इसी तरह ना। फिर मरियम ना उस चीज़ का मैं उसको तो कर कमेंट्स नहीं करना चाहता। ये पाइनएप्पल क्या है? बस ब्रांडेड इंपोर्टेड बाहर से किसी ने गिफ्ट किया होगा, तो बस इनको वही बात, कोई चीज़ छोड़ी तो है नहीं, सारी चीज़। पाइनएप्पल तो पाकिस्तान से भी खरीद के खा सकते थे, लंदन से खा सकते थे, तोशा खाने से क्यों लेने ये फ्री है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो जो ये तोशा खाना है, ये इन्होंने अपना समझ रखा था। फर्स्ट टाइम कोई दूसरा आया जो इसलिए वो हो गया ना, पानी से पहले कोई छोड़ा नहीं है। पाइनएप्पल क्या, साबुन क्या, छोटी छोटी चीज़ें, और अभी 50 चीज़ें बाकी आना बाकी। अब आप देखेंगे सुइयाँ भी गई होंगी यहाँ से, सारा कुछ ले गए ये। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, इनका भी यही कहना है कि तोशा खाने से उनको फ्री मिल रही होगी। इन्होंने कहा हमारा ही तोशा खाना है तो हम क्यों ना खाएं। मज़ीद लोगों की तरफ चलते और जानते उनकी क्या राय है इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे पहले लोगों से बात की, उनका ये कहना था कि उन्हें लगता है तोशा खाना उनका अपना, इसलिए उन्होंने जो वहाँ से पाइनएप्पल खा ली तो क्या हुआ। हमारे एक और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। सर ये बताएं, पहले घरी चोर अब पाइनएप्पल और साथ लक्स, ये माजरा क्या है? लक्स और पाइनएप्पल किधर से आ गया इसके बीच में? बाकी जो घड़ी वाले हैं, एक पाइनएप्पल नज़र आ गया, सबको ना तोशा खाना, उसकी भी पेमेंट की हुई है। एक पाइनएप्पल का डब्बा, एक पाइनएप्पल के डब्बे की बात हुई, पूरे तोशा खाना में कितनी चीज़ें निकली हैं, कितनी घड़ियाँ चोरी हुई हैं, कितने इयररिंग, सारा कुछ। वो परफ्यूम था, वो कारपेट था अंदर, वो सारे किन के पास थे? तोशा खाना में। नहीं, तोशा खाना में थे ना, तो इशू कौन सा है पाइनएप्पल का? यानी कि इनका ये कहना है कि खाली पाइनएप्पल पे इशू ना किया जाए, जो परफ्यूम उठाए गए, घड़ियां उठाई गई, इसके अलावा कारपेट 50 में लिया गया। नहीं, जो घड़ी चोर हुआ सबसे इशू जो है ना, सब सारा पूरा जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड है वो जी पाइनएप्पल ले गए, पाइनएप्पल ले गए, पाइनएप्पल की पेमेंट करके लिया। एक पाइनएप्ल का डब्बा नहीं लिया। कितने ताइफ थे? क्या सबूत है आपके पास, मुझे बताएं। वो जो रिपोर्ट है इसमें क्या कह रहे, रिपोर्ट मेरे पास भी है। एक पाइनएप्पल का ना वो इशू। ये बता दे पाइनएप्पल कितने का खरीदा होगा नवाज शरीफ ने, उनकी वाइफ ने और उनकी बेटी ने? एक पाइनएप्ल का डिब्बा है, कार्टन नहीं है, 50 कार्टन नहीं है, एक डब्बा पाइनएप्ल का। खाली तो क्या हुआ? हाँ तो क्या हो गया, उसकी भी पेमेंट की है। ये पीटीआई वालों को कहना क्या? हाँ, पीटीआई वालों को कह रहा हूँ। पीटीआई वाला जो घड़ी कितने की, पता नहीं कितने करोड़ की घड़ी है, वो चंद लाख रुपए, वो भी पता नहीं दिए हैं कि नहीं दिए। वो कह रहे हैं कि दिया है खान साहब ने, ये किया। क्या किया है खान साहब ने? सबसे बड़ा चोर तो खान साहब खुद है। बात आ गई पाइनएप्पल पे, पाइनएप्पल। इसके अलावा कुछ परफ्यूम्स पे बात कर रहे थे कि जो मरियम औरंगजेब ने भी कोई परफ्यूम लिए हैं। इसके अलावा बेडशीटें थी, कारपेट थे जो 50 रुपए में खरीदे। नहीं, 50 नहीं थी, जो उसका 20% है या 25 है, समथिंग कुछ है। तो 50 रुपए बनता था? नहीं, 50 रुपए, मैं 50 रुपए नहीं कह रहा, मैं पाइनएप्पल का कह रहा हूँ कि एक पाइनएप्पल जो है ना वो ट्रेंड बन गया। आप बताएं, ये जो पहले घरी चोर का नारा होता था, अब पाइनएप्पल चल रहा है, तो ये माजरा क्या है?
चोर इमरान खान खुद बड़ा चोर है। उन्होंने बोला कि नवाज शरीफ चोर है, मैं ईमानदार बंदा हूँ, मैं आपके हालात बदलूंगा। जब से ये आया पूरे मुल्क पे आफत आई हुई है। कौन सी चीज़ अच्छी चल रही है ये बताइएगा? कोई चीज़ अच्छी नहीं चल रही। जब से ये आया ये बदबख्त आदमी है, ये अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा आदमी होता तो हर तरफ नसीब खुल जाते हैं। जब से ये आया कोई ये बताएं, पहले इमरान खान साहब की जो घड़ी चोर के ऊपर उनका काफी नारा होता था, अब पाइनएप्पल है और भी चीजें सामने आ रही है। पाइनएप्पल को छोड़ के उनकी जो घड़ी है, घड़ियां नजर आ रही है, परफ्यूम, बेडशीट, कारपेट, बहुत सी चीजें अब नजर आ रही हैं जो कि नून लीग ने 4 से 5% पेमेंट करके लिया हुआ है और किसी की तो पेमेंट भी नहीं की हुई। इस पे अब क्या कहेंगे? अब तो हालात बराबर हो गए हैं। जो इमरान खान है ना, कहता है कि मैं ईमानदार आदमी हूँ। अगर ये ईमानदार है, ये भी अब चोर है। पहलों को कहता था नून लीग वाले ईमानदार नहीं है। ये बराबर हो गए सारे। हाँ जी, ये बड़ा चोर है। ये बोल के आया कि अच्छा मैं नाज़रीन, अब ईमानदार हूँ। मुकाबला बराबरी का नहीं है, अब मुकाबला है बड़ा कौन छोटा कौन। ये बड़ा है, इमरान खान सबसे बड़ा है। इन्होंने बोला कि मैं ईमानदार आदमी हूँ। ये 30 साल से लूट रहे हैं। जब से ये 30 साल से लूट रहे हैं, मुल्क अच्छे तरीके से चल रहा था। अब इसने बोला था मैं मर जाना बेहतर समझता हूँ कि कर्जा नहीं लूंगा IMF से। इससे सबसे ज्यादा जिंदगी में इसने कर्जा लिया जब से मुल्क बना है। सर कर्जा लिया गया कहाँ पे, किन पे लगा? ये इमरान खान ने खाया, इमरान खान ने खाया, ये इमरान खान ने खुद खाया और किसी ने नहीं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन मज़ीद लोग की तरफ चलते और जानते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। तो जी नाज़रीन, हमारे कोई शक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। सर ये बताएं, पहले तो घड़ी चोर के नारे सुनने को मिलते थे, अब क्या लगता है अब कौन से नारे सुनने को मिले? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जब से PDM आई है ना, वजूद में आई है, उसके आने से आवाम को और शऊर आ गया कि ये सब इकट्ठे हो गए हैं, तो इनका मौक़िफ़ एक है। तो इन्होंने एक तहिया किया हुआ कि इमरान खान को डिग्रेड करने के लिए कुछ भी अलमिया हम उसके ऊपर लागू कर दें ताकि ये डिग्रेड हो आवाम की नज़र में। लेकिन अब आवाम होगी बाशऊर, ठीक हो गया। अब ये कोई भी शोसा छोड़ देंगे, आवाम इसको कबूल नहीं करती क्योंकि क्या एक आजकल बोट उठा रही है पाइनएप्पल पर कि मरियम नवाज के वालिद ने, वालदा ने और मरियम नवाज ने खुद ने जो तोशा खाने से मुफ्त में जो पाइनएप्पल थे वो लिए हैं, तो पाइनएप्पल एक इशू बनता है। देखें, एक तो मरियम नवाज़ की एज बहुत ज़्यादा है, वो सर्जरी करवाती है, उसको खूबसूरती के लिए पाइनएप्पल की ज़रूरत है, तो हम इस पाइनएप्पल को उसको फ्री ऑफ कॉस्ट खुद देते हैं, ठीक है। इससे इसकी सेहत पे या इमरान खान वो पाकिस्तान से खरीद के नहीं खा सकते थे। खा सकती है। एक बंदा, ये जब भी इक़्तिदार में आए इन्होंने कभी भी खर्चे अपने पल्ले से नहीं किए। इन्होंने अपने मातहत जो इनके साथ वोटर्स हैं, जिनको सपोर्टर्स हैं, टिकट्स देते हैं, ये इनसे फंडिंग लेते हैं। ये हर काम तो फंडिंग पे हैं। इनके जितने इनके मुलाजम हैं उनकी तनख्वाहें गवर्नमेंट के अदारों से जाती है, सिक्योरिटी कैमरों की इनकी पेमेंट्स वहाँ से आती रही है, तो इनको आदत है मांग के खाने की, तो ये वजह है। तो इन्होंने जो इमरान खान को डिग्रेड करने के लिए घड़ी का शोशा छोड़ा था, अब देखें इतना कुछ हो गया, लेकिन इनके माथे शिकन नहीं है इस बात का। लेकिन वो फिर भी अपने वोटरों में जा रही हैं और उनके मखसूस वोटर हैं जो उनको फिर भी कबूल कर रहे हैं या जाते हैं। हम मुझे शर्म तो इस चीज़ की आनी चाहिए इन लोगों को, किस मुंह से जाते हैं उनको देखने। अच्छा सर, जो नून लीग के सपोर्टर्स उनका ये भी कहना है कि गवर्नमेंट की है, हमने खुद ये की है, हम अपना खुद बता रहे हैं, तो ये क्या बात है? खाकान अब्बासी का इंटरव्यू सुन रहा था जियो पे, जो अक्सर उसी पे आता है। उन्होंने कहा हाँ जी मैंने ली हैं, आप मुझ पे केस कर लो, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पता क्यों? क्योंकि मैं नून लीग का हूँ। यानी कि इनका अलमिया ये कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमने तो फैसला ले लिया है कि ये इलेक्शन करवाएं, इनको पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी कि अवाम किधर खड़ी है। ये भाग रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो जी नाज़रीन, इनका ये कहना है कि नून लीग ने कभी भी अपने जो पैसों से कुछ चीज़ नहीं खाई है, हमेशा आवाम से ही खाती है और हमारी टैक्सेस से हर सारे काम करती है। जहाँ तक बात रही पाइनएप्पल की, तो वो मुफ्त में मिल रहा था और मरियम नवाज को अपनी ब्यूटी कायम रखने के लिए जो पाइनएप्पल की ज़रूरत होती है, इसलिए उन्होंने वहाँ से खा लिया और हम मुफ्त में उनको पाइनएप्पल देने के लिए भी तैयार हैं। मज़ीद लोगों की तरफ चलते और जानते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजू ये है कि जो ट्रेंडिंग पाइनएप्पल और आखिर में लक्स सेलर ये आखिर है क्या, हमारे से कोई शक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सर ये बताएं, पहले तो घड़ी चोर आपको सुनने को मिलता होगा, आजकल जो हो रहा है वो पाइनएप्पल हो रहा है, तो ये माजरा क्या है? उनको पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा पसंद होगा जिसकी वजह से उन्होंने उठाया, और लक्स का भी सुनने को मिल रहा है जो कि कैप्टन सफदर के हिस्से में आया है। तो ये कैप्टन जो सफदर के हिस्से में लक्स आया है, तो उन्होंने साबुन क्या करना था? उनके लिए बचा ही वही था, बाकी सब कुछ वो उनके नवाज शरीफ वगैरह ले गए थे।
तो जो उनके हिस्से में आना था उनको वही मिलना था। अच्छा ये बताएं, पहले तो इमरान खान साहब पर जो तनकीद की जाती थी घरी चोर की, अब जैसे पाइनएप्पल का इन्होंने शुरू कर दिया है, पीटीआई तनकीद करी है पाइनएप्पल को लेकर। अगर तोशा खाना से पाइनएप्पल उन्होंने ले लिया, खा लिया, तो पीटीआई अब इस पर आपको लगता है काफ़ी बोलेगी? बोलना तो चाहिए क्योंकि ये घड़ी चोर का लगा रहे थे, लेकिन इमरान खान जो है वो तो बड़ी साबित हो गया है। लेकिन अब इन पे आ गई है बारी सारी, अब इनको लोग चोर बोल रहे हैं, पाइनएप्पल चोर बोल रहे हैं, लक्स चोर बोल रहे हैं, काफ़ी जो है ना चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है आजकल। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि पाइनएप्पल का इतना ट्रेंड चल रहा है, तो पाइनएप्पल जो मरियम नवाज और उसके अलावा नवाज शरीफ और उनकी जो वाइफ हैं उनके ऊपर बड़ा चला, तो क्या आपको लगता है पाइनएप्पल कभी खाए नहीं होंगे? ज़ाहिर सी बात है, इसलिए उनको बहुत पसंद है और कहीं से इनको मिलने था रहा, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा जी चले तोशा खाने से ही खा लेते हैं, इधर तो फ्री है, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, यही सब मामला है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। तो जी नाज़रीन, इनका ये कहना था कि तोशा खाना से पाइनएप्पल जो है वो फ्री मिल रहा होगा, इसलिए उन्होंने वहाँ से लेके खा लिया। अगर खा भी ली तो क्या हो गया? मुझे लोगों की तरफ चलते और जानते उनकी क्या राय है इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे पहले लोगों से बात की, उनके जो राय थे वो आपने सुनी। किसी का ये कहना था कि एक पाइनएप्पल तो है, इसमें कौन सी बात है, और किसी का ये कहना था तोशा खाना उनको लगता है उनका अपना है, इसलिए जो दिल करते हैं, जितनी दिल करते हैं चीज़ें ले लेते हैं। हमारे से कोशिश में जो दिन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर काफ़ी संजीदा लग रहे हैं। जी पक्का संजीदा ही है? हाँ जी। सर ये बताएं, पहले घरी चोर के नारे आपको आज से पहले सुनने को मिल रहे होंगे। जी अब पाइनएप्पल ये माजरा क्या? ये मायरा आपके सामने है, जो भी है, इमरान खान ने घड़ी चोरी की है नहीं की, तो ये झूठे लोग हैं। ये नवाज शरीफ का बाप भी झूठा था, नवाज शरीफ झूठा, शहबाज शरीफ झूठा है। वो घड़ी बाहर की रियासतों से मिलती है, तोहफा मिलती है, वो कुछ पैसे जमा करवा के ले सकता है। तो इमरान खान ने ली है, तो अब इनका भी देखे ना, इनका कितनी घड़ियाँ निकली हैं इनकी, कुछ पता है? इन्होंने घड़ियाँ निकल रही हैं, ऐसा क्यों है? चीज़ नहीं छोड़ी। 46 लाख की मर्सिडीज है जो इसने 6 लाख में ली है, क्यों ली है? आपने सवाल किया इनसे? सर वो कह रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत है, उन्होंने खुद अपना दादा भी खोला। चोर था, आपको पता है? जब नवाज शरीफ का दादा हिजरत करके पाकिस्तान आया है तो वो क्या करता रहा है, पता है आपको? वो भी चोर है, ये शहबाज शरीफ चोर है, नवाज सर ये बताएं, अगर उन्होंने पाइनएप्पल भी नहीं छोड़ा, घड़ियाँ भी नहीं छोड़ी, स्टार्ट भी नहीं छोड़ा, परफ्यूम तक लेके चले गए हैं। अब आप बताएं ना सर, ये बताएं, अगर पाइनएप्पल चलो खा भी लिया, खा लिया, क्यों खा लिया? जो अगर इमरान खान ने घड़ी ली है तो उसने अपनी ली है ना, तो अब ये जवाब क्यों नहीं देते? अब ये भी जवाब दे जो इन्होंने क्या नौबत थी कि इन्होंने लक्स भी नजर आ रहा है कि जो कैप्टन सफदर है उनको सफदर साहब के हिस्से में तो लक्स आया खाली, वो भी 100 चकिया लेके उड़ा है। सर उनको लक्स की क्यों जरूरत थी इतनी? वो आप उनसे पूछे ना, उनके हिस्से में खाली लक्स क्यों? इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, मरियम नवाज के लिए खास चीज़ है, वो उसको लिए लेके गया होगा। अब विश तो करना है ना मरियम को भी। अच्छा, यानी कि आपको लगता है जो कैप्टन सफदर के हिस्से में चीज़ आई है वो उन्होंने मरियम नवाज के लिए? जी बिल्कुल ली है, और कुछ। आखिर में ये बताइए ट्रेंड कब तक रहेगा? ये मेरे ख्याल में ये 2000 जो इलेक्शन आ रहे हैं इसके बाद नून लीग वैसे ही खत्म हो लगता है अब इसके बाद जो पीटीआई की कारकुन उनको ये सुनने को नहीं मिलेगा घरी चोर। तो घड़ी पहले भी किसने चोरी की है? पहले इमरान खान ने चोरी की ही नहीं है। अब आपको लगता है आप लोग को सुनने को मिलेगा? अब ये डॉक्यूमेंट्स बड़े हैं, वो इमरान खान देखे ना, उसने कितने % लेके दी है, किसके पास है घड़ी? डॉक्यूमेंट्स को तो नून लीग भी नहीं अभी देख रही, वो कह रही है हमारी गवर्नमेंट है, हमने अपना जो था दिखा दिया है। वो ये तो 2002 से 2023 तक इशू, अभी पिछले तो इशू नहीं हुए ना। वो क्या क्या इसमें है, अभी तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मीडिया पे आ ही नहीं रही, वो ब्लैक लिस्ट की हुई है इन्होंने, तब मैं आपको वो भी नहीं बता सकता। वो मेरे पास तो प्रूफ भी है उन चीज़ों का, वो क्या क्या मरियम लेके, और मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज हिना खैर जो लेके गई हैं, मैं तो आपको वो भी नहीं बता सकता। तो आखिर में कोई पैगाम? हाँ, आखिर में कोई पैगाम? बस इन खाला इमरान खान को सपोर्ट करें, इमरान खान के लिए दुआ करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वज़ीर इमरान खान होगा और चोरों के हिसाब होगा इंशाल्लाह। ये बताएं, पीटीआई के कारकुनों ने तो काफ़ी इस पाइनएप्पल को लेकर ट्रेंडिंग बनाया, आपको लगता है इमरान खान साहब भी इस पे बात करेंगे? नहीं, इमरान खान साहब इतने गिरे हुए नहीं है, वो इस तरह के लेवल की बात नहीं करते। वो एक लीडर है, लीडर पाइनएप्पल, घड़ी चोर, ये इस छोटी बातें नहीं करते, लीडर बड़ी बातें करते हैं। इमरान खान एक लीडर है, ये लीडर नहीं है, नवाज शरीफ लीडर नहीं है। इसका नज़रिया क्या आज तक किसी को पता चला है? जब से ये पाकिस्तान में है ना, किसी को नवाज शरीफ का नज़रिया का पता हो कि नवाज शरीफ किस नज़रिए पे काम कर रहा है, कहाँ है, क्या कर रहा है? शहबाज शरीफ का नज़रिया क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। तो जी नाज़रीन, इनका ये कहना था कि सब कुछ लेने के बाद जो साबुन थे वो कैप्टन सफदर के हिस्से में थे, वो भी उन्होंने मरियम नवाज को गिफ्ट करने थे। मुझे लोगों की तरफ चलते और जानते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में, लेकिन यहाँ वक्त है मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ ही रहेगा।
साबुन का क्या माजरा है, लक्स का क्या माजरा है? ये कैप्टन सफदर फैमिली मेंबर नहीं था, मैं इस चीज़ के करके इसलिए ना उसको बस साबुन पर रखा है। सारा पूरा जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड है वो जी पाइनएप्पल ले गए, पाइनएप्पल ले गए, पाइनएप्पल की पेमेंट करके लिया। ये क्या किया है खान साहब ने? सबसे बड़ा चोर तो खान साहब खुद है। तो मरियम नवाज़ की एज बहुत ज़्यादा है, वो सर्जरी करवाती है, उसको खूबसूरती के लिए पाइनएप्पल की ज़रूरत है, तो हम इस पाइनएप्पल को उसको फ्री ऑफ कॉस्ट खुद देते हैं। तो इनको आदत है मांग के खाने की, तो ये वजह है। और कहीं से इनको मिलने था रहा, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा जी चले तोशा खाने से ही खा लेते हैं, इधर तो फ्री है, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। कैप्टन सफदर उनको साहब के हिस्से में तो लेग्स आया खाली, उनको- चकिया लेके उड़ा है। मुझे तो समझ नहीं आती कि तोशा खाना में ये पाइनएप्पल भी आ गया है, इसमें क्या नाम है वो बॉल्स भी आ गए हैं, और इसमें भी चोरी करने की कोई चीज़ है। अगर इन्होंने पाइनएप्पल लिया तो इधर से अच्छा नहीं मिल रहा होगा, उन्होंने कहा चलो बाहर से आया हुआ तो ये खाने में मज़ा आएगा। वो बेचारे को अब साबुन ही मिल गया, अब क्या कर सकते हैं, उसको और तो कुछ मिल नहीं रहा मेरे ख्याल से। तो उसे चाहिए पमोली भी बीच में होता है, वो भी चेक कर ले उसमें। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि ये पाइनएप्पल का जो ट्रेंड चला है ये किस तरह का, और आखिर में ये लक्स वाला ट्रेंड क्या है। तो हमारे कोच शख्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं, पहले तो हमें काफ़ी देर तक सुनने को मिल रहा था घड़ी चोर, अब जो चल रहा है वो पाइनएप्पल और आखिर में लक्स। तो ये माजरा क्या? इन्होंने तो बहुत ज़्यादा घड़ियाँ चोरी की हैं। घड़ियाँ क्या, ये तो गाड़ियाँ लेके चले गए। खान साहब की एक घड़ी थी। हाँ, वो तो एक घड़ी थी, इन्होंने तो सारा लूट लिया है मुल्क को। सर ये पाइनएप्पल का क्या सीन है? पाइनएप्पल तो कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे ड्रामा बनाया है इसने। पाइनएप्पल तो कुछ भी नहीं है। क्या लगता है नवाज शरीफ साहब ने भी पाइनएप्पल वहाँ से लिया हुआ है, मरियम नवाज ने भी, उनकी मदर ने भी, तो क्या इनको पाइनएप्पल पाकिस्तान से नहीं मिलता था? नहीं, पाइनएप्पल तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में, वो तो गाड़ियाँ ले गए हैं, जरदारी गाड़ियाँ ले गया, ये गाड़ियाँ ले गए। अब इमरान खान की घड़ी को ऐसे ही इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ था। सर क्या लगता है अब ये जो पहले चलता था घड़ी चोर, ये वाला जो नारा है ये खत्म हो गया? ये तो खत्म हो गया। ये तो अब क्या खत्म हो नारा गया। अब तो ये इमरान खान का इनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी बताने को नहीं है। अब क्या बोलेंगे ये? तो पता नहीं, आप ये तो इनकी मर्जी है, आप क्या बनाएंगे, कोई इश्यू नहीं। कहते हैं कि खान साहब की एक घड़ी का मामला था, इनकी तो घड़ियां है, तो इनको तो घड़ियाँ छोड़ो, वो आपको गाड़ियाँ। लगता है कि ये जो आई है रिपोर्ट ये सही और उसको एक्सेप्ट करेंगे? ये तो इनकी मर्जी है ना, वो अदालतें करवाएंगी इनसे, ये तो अदालतों का काम है ना, वो करवाएं। तो सर अगर पाइनएप्पल इन्होंने खा लिया है, दे दिया, खा लिया, तो अब क्या पीटीआई वाले इस पाइनएप्पल को छोड़ेंगे? नहीं, वो तो पाइनएप्पल हजम करने देंगे? नहीं, उन्होंने क्या, वो तो गाड़ियाँ निकालेंगे ना इनसे, वो तो सब कुछ निकालेंगे। ये तो अदालतों का काम है, इनसे निकालें। तो उनके पीछे अदालतें वो इतने साल 10 महीने हो गए इन्होंने ये शुरू किया है, तो अब ये गाड़ियाँ निकालें, जो भी इन्होंने लिया है, ये तो अरबों का माल ले गए। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, इनका भी ये कहना था कि इमरान खान साहब ने तो घड़ी थी, इनके पास तो घड़ियाँ निकली हैं, और इसके अलावा जो गाड़ियों का केस है वो अलग है। जिन लोगों की तरफ चलते हैं जानते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। तो जी नाज़रीन, हमारे कोई शख्स में से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह पाक। सर ये बताएं, पहले तो आपको घड़ी चोर सुनने को मिल रहा होगा, अब ज़रा आपको कुछ अलग हट के सुनने को मिल रहा होगा, जिसमें पाइनएप्पल हो गया, लक्स हो गया, घड़ियाँ हो गई, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं उसकी बात ही नहीं करना चाहता। आप इमरान खान के बारे में बात करें, जो ईमानदार आदमी है। चोरों के मतलब क्या बात करूं, पहले एक अरसे से करते आ रहे हैं, कोई हासिल हुआ? पाइनएप्पल अपनी जो एक शोशा छोड़ दिया है अपनी बाकी करप्शन छुपाने के लिए। बाकी हर बंदे को पता है कि इतना ज़्यादा लूट लिया, जितना ज़्यादा लूटा जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, तो फ़ायदा ही नहीं बात करने का। हमारे और आपकी बात करने से क्या होगा? कोई दिलेर आदमी की बात करें। सर ये बताइए, पहले तो मतलब कि घड़ी चोर बड़ा डट के कहते थे, अब आपको लगता है घड़ी चोर अब कहने से पहले सोचेंगे एक आध दफ़ा? नहीं सोचेंगे। जो चोर होता है ना, वो हमारे यहाँ ना, हम जब छोटे थे ना, हम पढ़ा करते थे, वो पेपर और गाइड के पीछे लिखा था, चोर भी कहे चोर, चोरों से होशियार रहिए। ये हिसाब वही बना हुआ है, ठीक है, और इसमें कोई नहीं है। कहते हैं उन्होंने, फिर भी कहना ही कहना है। उनका जो मेन मकसद है ना, इमरान खान को मारना या इमरान खान को ख़त्म करना, क्योंकि वो इतना पॉपुलर हो चुका है, अल्लाह पाक इज़्ज़त देने वाले। ये अल्लाह पाक ने ये PDM वालों की ना अक्ल के ऊपर ना पर्दा डाल दिया था। ये मैं वैसे अपने एक व्यूज़ हैं, ये सिर्फ 1 साल सब्र कर लेते ना, जितनी इसको गालियाँ पढ़नी शुरू हो गई थी ना, ये एक सीट भी ना जीता। ये अल्लाह पाक ने इनके अक्ल के ऊपर, जो जिन्होंने सहूलत कार थे, उनकी अक्ल पे अल्लाह पाक ने ऐसा पर्दा डाला ना, तो
उससे 1000 गुना ज़्यादा पॉपुलर हो गया। अच्छा ये बताएं कि मरियम औरंगजेब जो इमरान खान साहब को कहती थी कि ये तो घड़ी चोर है, तो अब उनके भी सुनने को मिल रहा है कि उनसे भी बड़े परफ्यूम है, घड़ियाँ उन्होंने भी बड़ी ली हैं। देखिए ये परफ्यूम वगैरह ये तो ऐसे ही ना कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये वो ऐसा शोषा छोड़ते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप मुझे खुद बताएं कि परफ्यूम और ये गुलदस्ता या अनानास जो पाइनएप्पल है, ये चीज़ें चुराने वाली थोड़ी हैं। ये सिर्फ शोषा छोड़ दिया, कौम को बेवकूफ़ ये शुरू से बनाते आ रहे हैं और कौम को बेवकूफ़ इन्होंने बनाया, वो अभी भी बना दिया है। जो मेन बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं उसको छुपाने के लिए बस एक अनानास और ये चीज़ों के ऊपर वो शोषा छोड़ा हुआ उनके अपने साफियों ने। अदरवाइज आपके ख्याल में इन्होंने खुद ये अपनी चीज़ें हैं पब्लिश करवाई हैं ताकि आवाम का जो रुझान है वो इन चीज़ों पे लग जाए और बड़ी बड़ी चीज़ों पे ना जाए? बिल्कुल बिल्कुल 1000% ये बात। Election सर जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो है ना 2002 से लेकर 2023 तक इन्होंने वो रिकॉर्ड निकाला ना तोशा खाना का। ये पहला रिकॉर्ड क्यों नहीं निकाला? जब जरदारी का दौर था, बेनज़ीर का दौर था, नवाज शरीफ का दौर था, ये पूरा निकाले ना। जब से हुकूमत करते आ रहे हैं ये तहफ़ अभी मिलने तो शुरू नहीं हुए, ये तहफ़ तो तकरीबन जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से मिलने शुरू हुए हैं। ये इन्होंने 18 साल का निकाल के कौम को बेवकूफ़ अनानास करी का परफ्यूम का शोषा छोड़ कारपेट जी, कारपेट मामूली चीज़ है, परफ्यूम मामूली चीज़ है, 5000 10,000 का होगा। जो करोड़ों की गाड़ियाँ हैं वो किधर गई हैं? सिर्फ इन्होंने अपने साथ। अच्छा वो भी नजर आ रही है उसमें रिपोर्ट में कि ये चीज़ें भी है, गाड़ी भी है, हार है ना। लेकिन अभी देखे मैं भी और आप भी किस मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं? अनानास, परफ्यूम, ये इसके ऊपर बात कर रहे हैं ना। मस्जिद इसको ट्रेंड क्यों बनाया जा रहा है? जब कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, पर्दा डालने के लिए और किसके लिए बनाया जा रहा है? मेरा और आपका पैसा था जो टैक्स का हमसे लेके उन्होंने अपने मज़े किए। बस देखें मैं आपको बताता हूँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में एक सहाबी रसूल को ना गिफ्ट मिला कहीं जगह से, तो वो सहाबी रसूल वापस आया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को पता चला, तो उन्होंने कहा भी ये गिफ्ट मिला है, इसको बैतुल माल में जमा कराओ। ये हकीकत बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं क्यों कराऊँ जी, मैं क्यों करवाऊँ? उन्होंने कहा आपको जो ओहदा मिला ना इस्लाम की वजह से और हुकूमत की वजह से आपको मिला, इस्लामी हुकूमत की वजह से। उन्होंने कहा नहीं ये मेरी अपनी कारकर्दगी और मेरी वजह से मिला, मेरा नाम था। उन्होंने कहा अच्छा। उसने ओहदे से उसको ख़त्म किया, उसको जाओ फलां पहाड़ में जाकर ना बकरियाँ चला। 4 साल 3 साल अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए गालबन चराते रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तो पैगाम भेजा, उनका इधर आ वापस आ, अभी तुझे 4 सालों में किस बंदे ने तुझे तोहफा दिया है, किस बंदे ने तुझे गिफ्ट दिया? भाई ये जो तुझे गिफ्ट मिला था इस हुकूमत की वजह से मिला था और ये अवाम का पैसा था और बैतुल माल का पैसा था और होना भी चाहिए। तो बाकी बेवकूफ़ कौम को बनाया हुआ, शुरू से बनती आ रही कौम अभी भी बनाया हुआ है, तो बनी जा रही है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़ी, इनका ये कहना है कि ये पाइनएप्पल का जो मौजू है, घड़ियों का मौजू है, ये आवाम का ध्यान बड़ी चीज़ों से छोटी चीज़ों पे लाने का एक तरीका है, वो भी अपोजिशन की तरफ से और मज़ीद लोगों की तरफ चलते और जानते हैं उनकी क्या राय इस बारे में। तो जी नाज़ी, जैसे कि हमने इनसे पहले लोगों से बात की, उनका यही कहना था कि पहले तो घड़ी चोर के नारे होते थे, अब जो है ये नारा ख़त्म हो जाएगा और लगाने से पहले भी सोचेंगे। हमारे से एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले ही घड़ी चोर का नारा आप सुनते थे, अब ये नारा आपको लगता है लगाया जाएगा? लगता जाएगा ये कि इनको बाकी ये जो छोटी मोटी चोरी है तो 3rd क्लास चोर करते हैं, जो हायर स्टैंडर्ड के चोर हैं तो वो तो ये चीज़ों को चोरी नहीं करते हैं। बाकी इनको चाहिए कि ये जो चोरी है ना ये तो इनको सूट नहीं करती। पहली बात तो ये सियासी लीडर हैं, इनको तो हक ही नहीं बनता है चीज़ें। ये तो समझे कि ये गरीब आम जो होती है ये चोरी करते हैं। ये इनका तो बेसिकली मगरमच्छ बड़े हैं, इनको तो ये बड़े हाथ मार तो रहे हाथ। बाकी का आपको ये लगता है कि अगर ये तोशा खाने की कोई रिपोर्ट जो सामने आई है, ये जैसा आवाम का ध्यान छोटी चीज़ों पे करना और बड़ी चीज़ों से दूर करने के लिए? छोटी करें बड़ी करें, इनका काम ही यही है, इन्होंने करना ही ऐसे है। अब ये है कि इन्होंने इनका सिस्टम है, इन्होंने हर मुल्क से भीख मांगी हुई है, ये भी काम इनका ही ऐसे ही है। इनका सिस्टम ऐसे ही रहना, ये कभी चेंज नहीं होना। सर ये लक्स का क्या सीन है? लक्स वो आप समझदार हैं, बातों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लक्स तो वो यूज़ होना ही होना है। ये लक्स सुनने में आ रहा है कैप्टन सफदर के हिस्से में आया है, वो हैंड वॉश करना था ना उसने ज़्यादातर, तो इसलिए तो उसके हिस्से में आया कि उसकी शादी दूसरी तीसरी हो चुकी भी है और उसके अब ज़्यादा लक्स यूज़ ही करें तो बेहतर है शादी भूल ही जाए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, मज़ीद लोगों की तरफ चलते और जानते हैं उनकी क्या राय इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे पहले लोगों से बात की, कुछ का ये भी कहना था कि तोशा खाना से पाइनएप्पल जो है वो फ्री के मिल रहे होंगे और मरियम नवाज की ब्यूटी के लिए पाइनएप्पल भी ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने वहाँ से पाइनएप्पल जो लिए हैं वो फ्री में लिए हैं। मज़ीद लोगों की तरफ चलते और जानते हैं उनकी क्या राय इस बारे में। हमारे कोई शक मौजूद है, सब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं, पहले तो घड़ी चोर के नारे आप सुनते थे, अब नारा जो है वो चेंज हो गया, अब
तो ट्रेंडिंग चल रहा है वो पाइनएप्पल तोशा खाना फिर से है, क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे तो समझ नहीं आती कि तोशा खाना में ये पाइनएप्पल भी आ गया है, इसमें क्या नाम है वो बॉल्स भी आ गए हैं और इसमें भी चोरी करने की कोई चीज़ है। और ये जो सारा ट्रेंड चलाया जा रहा है ना, ये जस्ट ये है कि जो हमारी महंगाई चल रही है ना उसकी तरफ से ध्यान हटाने वाला है। और आप चोर की बात कर रहे हैं तो टोटली A to Z सब ने ये किया हुआ है, सब ने ये पैसे इसमें से लिए हुए हैं, चोरी की हुई है। चोर क्या लेंगे ऐसे? सर अगर घड़ी की बात करें तो इमरान खान साहब के ऊपर एक घड़ी के ऊपर बात की जाती थी जिसकी उन्होंने मालियत भी दिया है, लेकिन अगर बात करें अब जो रिपोर्ट आई है तोशा खाने की उसके मुताबिक तो तोशा खाने से जो PMN है उनके लोगों ने, इसके अलावा बाकियों ने घड़ियाँ, ढेर सारी घड़ियाँ ली हुई हैं। इसके अलावा परफ्यूम हो गया, कारपेट हो गया, बेडशीट हो गई, डेकोरेशन पीसेज हो गए, स्पेशली जो पाइनएप्पल है वो भी फ्री में लिए हुए हैं। मैम पता क्या है कि जो चीज़ फ्री में मिलती है ना कोई भी नहीं छोड़ता। अब खान साहब को इन्होंने कहा कि जी उन्होंने घड़ियाँ ली हैं तो इन्होंने भी चीज़ें ली हुई हैं PMLN वालों ने, तो ये है कि इसकी ज़रा हाईलाइट हो गई है। और मैंने वही आपको बताया ना कि सारों ने अपने साथ। अब जो नून लीग है क्या वो कहे कि घड़ी चोर घड़ी चोर? घड़ी चोर क्या, ये सारे चोर ही हैं। मैंने आपको बताया ना सब मिक्स है, जिसको जो मिलता है वो लपेटी जा रहा है कि वो जो आ रहा है आई जाए। गाड़ी भी उसमें आ रही है, उसमें घड़ी का भी आ रहा है, उसमें कफ का भी आ रहा है, यानी कि सब कुछ। अब आप किसको सपोर्ट करेंगे? स्पोर्ट यही है जो हमारे मुल्क के साथ सही करे, वो मुझे तो नहीं लग रहा कोई सही करेगा। जो हालात हो गए हैं हाथ से। इस रिपोर्ट के बाद आपका दिल क्या कहता है? इस रिपोर्ट के बाद मेरा दिल कहता है कि इन सारों को पकड़ा जाए और इनको एक हिसाब लिया जाए, जो कि नहीं भगोना, कोई भी नहीं पकड़ा जाएगा। कहते सारे हैं अपने उसमें कि इंसाफ सारों के लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन किसी को भी नहीं मिलता। हर कोई आने से पहले ही अपनी ज़मानतें करा लेता है। अच्छा ये बताइए मरियम नवाज को जो तोशा खाने से पाइनएप्पल लेने की क्या ज़रूरत थी, और इसके अलावा नवाज शरीफ ने और उनकी जो वाइफ उन्होंने उनको पाकिस्तान से पाइनएप्पल नहीं मिल रहे थे? पाइनएप्पल ज़रा वो अच्छे वाला होगा ना, बाइट से आया हुआ था। और जो उनकी वाइफ ने लिया वो चलो फोत हो गई, उनके लिए क्या बात करनी। अगर इन्होंने पाइनएप्पल लिया तो इधर से अच्छा नहीं मिल रहा होगा, उन्होंने कहा चलो बाइट से आया हुआ तो ये खाने में मज़ा आएगा इसका। ये भी आ रहा है कैप्टन सफदर के जो हिस्से में है वो 10 लक्स के जो पैकेट्स हैं ना वही आए हैं। वो बेचारे को अब साबुन ही मिल गया, अब क्या कर सकते हैं उसको, और तो कुछ मिल नहीं रहा मेरे ख्याल से। तो उसे चाहिए पमोली भी बीच में हो तो वो भी चेक कर ले उसमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो जी नाज़रीन, इनका ये कहना है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ये जस्ट लोगों का महंगाई से जो रुझान है वो साइड पे करने के लिए, और इसके अलावा अगर ये चीज़ें ली भी गई हैं तो मुफ्त का जो माल होता है वो हर कोई कोशिश करता है कि वो ले लें। मुझे लोगों की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। तो जी नाज़रीन, हमारे कोई शक में दुदन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर ये बताएं कि ये जो ट्रेंड चल रहा है आपको लगता है इस ट्रेंड के बाद जो इमरान खान साहब को घड़ी चोर कह के मुखातिब किया जाता था अब वो नहीं होगा? हाँ, ये कि अब इनका भी वो निकल आया, इनके जो गाड़ियाँ वगैरह, पाइनएप्पल वगैरह का जो आजकल वो चल रहा है इशू, या बगैर गाड़ियाँ वगैरह जो भी कुछ भी है इनका। इमरान खान ने कोई एक बेचारे ने एक आदमी गाड़ी उसने ले ली तो ये उनके पीछे पड़े हुए हैं पूरी आवाम, इनके जहाँ साथ है, आवाम उनके साथ ही है इमरान खान के। इन्हें चाहिए कि आवाम का सोचें, क्योंकि आवाम इतना परेशान है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, आटा चीनी जो भी चीज़ है, अब बिल वगैरह इतने आ रहे हैं गैस के। आपको लगता है इस ट्रेंड चलाने का मकसद आवाम का जो रुझान है वो महंगाई की तरफ से हटाकर इन चीज़ों पर लाना है? हाँ, ऐसे ही है कि आवाम भूल जाए कि क्या हो रहा है मुल्क में, क्या चल रहा है, क्या बुरा हो रहा है। बस आवाम इसी में लगी रहे कि ये ले गया वो ले गया, आवाम का कोई भी नहीं सोचता। जितनी भी हुकूमत आई है किसी ने आवाम का सोचा नहीं है। ठीक है, अपने सोच रहे हैं, अपनी कुर्सी का सोच रहे हैं, अपना जो इनका होता है प्रोटोकॉल उनका सोच रहे हैं। आपको लगता है घड़ी चोर का नारा लगाने से पहले एक दफ़ा सोचेंगे ज़रूर? हाँ, अगर ये लगाएंगे तो फिर दूसरे भी लगाएंगे, वो दूसरे वीडियो लगाएंगे, ये भी कहें। सर ऑपोजिशन इस लिस्ट को मान नहीं रही, वो कह रही नहीं ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। ये रिपोर्ट ठीक है, ये हर पूरी मीडिया में आया है कि ये रिपोर्ट ठीक है, क्योंकि ये कोई पाक साफ नहीं है, चाहे PTA हो चाहे नून लीग हो, सभी चोर हैं। हाँ, हर कोई करता है, तो यही ऐसे हो रहा है। कोई बताएं लक्स की क्या स्टोरी है? वो जो है ना, क्या कहते हैं, कैप्टन सफदर है, उसके बारे में ये बताया गया कि उसके पास ये आया, लक्स आया, उसको दिया गया लक्स वगैरह, तो ये चीज़ है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, इनका भी यही कहना था कि इन चीज़ों से हटकर अगर महंगाई के बारे में सोचा जाए, उसके मुल्क के मसाइल पर नज़र दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपने खूब एंजॉय किया होगा। हमारा आज का मौजू जो था कि घड़ी चोर के बाद ये पाइनएप्पल का जो ट्रेंड है वो क्या है, तो लोगों का यही कहना था इस ट्रेंड को चलाने का जो मकसद है वो आवाम का जो रुझान है महंगाई से हटा के मुल्क के मसाइल से हटाकर इस तरफ लाना है। इसी के साथ अपनी हौस अहनमीन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने की मान।